Good morning students. So from today onwards we are going to start your online maths class. So in this lecture we are going to discuss playing with numbers, which is your chapter 3rd. 3.5 exercise already completed. So in this lecture we are going to see highest common factor. तो आइए जानते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जिससे कि हम अपनी आगे की एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि प्रीवियसली यानी क्लास 5th में आप लोग एचसीएफ निकालने तो बहुत अच्छे से जान चुके हैं। तो वहाँ पे 3 मेथड से आप लोग को रिमेंबर होगा कि 3 मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीज़न मेथड और एक फैक्टराइजेशन मेथड। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली अबाउट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और सिर्फ इसी मेथड को आप यूज़ करके आगे की क्वेश्चन को और आगे की एक्सरसाइजों को सॉल्व करेंगे। तो आइए एक बार और बताते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी हाईएस्ट मीन्स बड़ा, कॉमन मीन्स जो दोनों में कॉमन हो, और फैक्टर का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जो कि उस नंबर में पूरा डिविजिबल हो। जैसे कि अगर हम 6 की बात करें तो 1, 2, 3 एंड 6, ये चारों नंबर से अगर हम 6 को डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं 6 के। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो आइए ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो ये प्राइम फैक्टर मेथड है, जिसमें कि हम 24 और 36 का एग्जांपल लेके समझते हैं कैसे एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए, इसे अपसाइड डाउन डिवीज़न भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है 24। तो 24 में हम लोवेस्ट टर्म को डिवाइड करेंगे। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो ऑलरेडी 24 ही आ जाएगा, इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से 24 पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए, अगर 2 से 24 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा। अब 12 किससे डिवाइड होगा? तो 12 भी 2 से डिविजिबल है। तो हम फिर से इसे 2 से डिवाइड करते हैं। तो फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 6। तो यहाँ पे 6 है। उसके बाद 6 को फिर से ये 2 से डिविजिबल है, तो 3 आया। अब देखिए, 2 से 3 डिवाइड नहीं होगा, तो फिर कौन से लोएस्ट टर्म से होगा? क्योंकि ये प्राइम फैक्टर बन गया, तो ये 3 से ही होगा। तो हम ये सारे को नोट कर लेंगे। तो 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी पूरे फैक्टर्स को हम यहाँ पे नोट डाउन कर लिए। ठीक है। अब देखिए 36 का भी सेम यही रूल्स फॉलो करके हम इसे निकालेंगे। तो देखिए, चलिए आप एक काम करिए, आप वीडियो को पॉज करके आप इसे खुद से निकालने का कोशिश करिए, उसके बाद आगे समझाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट 36 एक इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो भी ये 18 आया। ठीक है। अब 18 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो फिर 9 आया। फिर 9 क्या 2 से डिविजिबल है? नहीं है। तो 3 से, तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम इसे 3 से डिवाइड करते हैं। तो अब देखिए, अगर हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फिर से 3 आ जाएगा। तो ये 3 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये एक प्राइम फैक्टर है, किसी से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो अब देखिए, इन सारे को भी हम नोट डाउन करके लिख लेंगे। तो 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए, इसमें हमें क्या पता करना? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसा कि मैं आप लोग को वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ कि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है दोनों में से। तो देखिए कैसे निकलेगा? तो जो फैक्टर कॉमन है ना, उसे हम नीचे लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 कॉमन है दोनों में, तो 2 लिख लिए। फिर देखिए अगेन 2 कॉमन है, तो मल्टीप्लाई करके अगेन 2 लिख लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक 2 है, बट दूसरी जगह 2 नहीं है, तो वो कॉमन नहीं है। तो 3 कॉमन है, तो हम यहाँ पे 3 लिख दिए। बस बाकी को छोड़ देंगे, जो कॉमन है बस उसी टर्म को यहाँ पे लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे हमारा एचसीएफ निकल के आएगा। तो यानी अगर हम ये 2, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एचसीएफ आता है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो इन दोनों का 24 और 36 का जो एचसीएफ है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, वो 12 होगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गई होगी एचसीएफ। तो बस आज के लिए इतना ही। अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक्स को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे एक्सरसाइज 3.6 है, तो आप एचसीएफ के कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है, तो आप उस मेथड को यूज़ करके इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर कोई भी डाउट आता है तो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। सो थैंक यू।